आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2023 का। ठीक है, और ये आपको बता दें करंट अफेयर्स 2023 ये सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्पेशली अभी जो एसएससी सीजीएल आने वाला है, एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम है उनसे जुड़ा हुआ सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको ही पता है करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा और इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स 2023 का। और कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग? फॉर अवर स्टडी पॉइंट में। चलिए, टॉप 100 करंट अफेयर्स हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन पहला है, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो लोकायुक्त विधेयक 2022 याद रखिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। किसने, कौन सा राज्य पहला था? तो महाराष्ट्र पहला राज्य था जो लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया था। दूसरा, उत्तराखंड में कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना कहाँ होगी? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कहाँ पे होगी? टिहरी में, याद रखिएगा। जहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो स्टेट भी याद रखिएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कहाँ पे? टिहरी में। नेक्स्ट, किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे? केरल में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पशुओं के लिए क्या बोल रहा है? पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो कहाँ पे? गुजरात में की गई है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर कहाँ से बिलोंग करती है? तो बिहार की स्टेट आइकॉन नियुक्त की गई है। चुनाव आयोग द्वारा इसको स्टेट आइकॉन बनाया गया है बिहार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो कहाँ पे? केरल में किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90% से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 प्रारंभ किया? तो कहाँ पे किया है? त्रिपुरा में। याद रखिएगा, मिशन 929 पूछ सकता है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, त्रिपुरा से, या इसका मतलब क्या है? तो मतदान प्रतिशत 90% से अधिक करने के लिए। ठीक है, मिशन 929 प्रारंभ किया गया कहाँ पे? त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ? तो किस राज्य में? ओडिशा में। नेक्स्ट है, किस राज्य में मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरू की गई है? तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा संगठन केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौता किया है? तो कौन सा किया है? तो केंद्र के साथ कौन सा मणिपुर सरकार के साथ शांतिपूर्ण समझौता किया है? तो ज़ेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट। ये बात याद रखिएगा, ज़ेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौता किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ा हुआ याद रखिएगा एयरपोर्ट भी बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा याद रखिएगा नॉर्मली पश्चिम बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। चलिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में देश का याद रखिएगा दूसरा सबसे लंबा है केवल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? गोवा में किया। किस राज्य में दीदीर सुरक्षा कवच अभियान, क्या है? दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया? तो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो कौन करेगी? उड़ीसा की सरकार। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता लॉन्च किया? तो कौन? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी कौन सा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किस राज्य में बिजली उत्सव का आयोजन किया? तो कहाँ पे किया है? आसाम में किया है। कौन सी महारत्न कंपनी? याद रखिएगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक ने AMU पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सी? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य ने राइट टू साइट, क्या है, राइट टू साइट के उद्देश्य दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? तो किसने? राजस्थान की सरकार ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो कौन? मध्य प्रदेश की सरकार। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपये देने की घोषणा कौन की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2022 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की? तो कौन? असम की सरकार ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मिड डे मील में बच्चों के लिए चिकन और फल देने का फैसला किया? तो कौन? पश्चिम बंगाल। मिड डे मील में बच्चों के लिए चिकन और फल पश्चिम बंगाल देगी। चलिए, किस राज्य सरकार की पहली बार, किस राज्य सरकार, सॉरी यहाँ होगा कि पहली बार बुजुर्गों को हवाई तीर्थ यात्रा कराएगी? बुजुर्गों के लिए हवाई तीर्थ यात्रा कराने के लिए कौन सी राज्य सरकार? मध्य प्रदेश सरकार ने पहल शुरू की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, ये भी याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह, यानी तो पूछ लेगा अमित शाह कौन से पोस्ट पे या उनकी वो कौन से डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री। कहाँ केंद्रीय जासूसी और प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है? तो कहाँ? कर्नाटक के देवनहल्ली में रखा है। क्या चीज़ का? केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखा है। कहाँ के? कर्नाटक के देवनहल्ली में। कौन रखा है? अमित शाह ने। अमित शाह क्या है? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, सीमा विवाद के कारण किन राज्यों ने इसके विरोध में अपनी विधानमंडल में प्रस्ताव पास किया? तो कौन से? कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों ने रखा है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। नेक्स्ट क्या है? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली? भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाला? एयर मार्शल पंकज मोहन। एयर मार्शल पंकज मोहन। चलिए नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक कहाँ प्रारंभ हो जाएगी? तो कोलकाता में। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो। आदिवासी मंत्रालय ने क्या है? आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? तो अमेजन कंपनी के साथ की है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना कहाँ पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया था? कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय कहाँ बनाया जाएगा? G20 कार्य समूह का सचिवालय बोल रहा है तो IISC बेंगलोर में। IISC बेंगलोर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वर्ष 2023 में कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पे? नागपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ओप्स अलर्ट का अभ्यास शुरू किया? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ओप्स अलर्ट अभ्यास किससे संबंधित है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से संबंधित है। और ये किससे ओप्स अलर्ट है? सुरक्षा बढ़ाने को लेकर के। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो किसने? अपना प्यारा भारत देश, भारत। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने जनवरी 2023 में, कौन सा देश है जो जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला? तो अपना प्यारा देश, भारत। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहाँ तक विश्व के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया? डिब्रूगढ़। कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़, आसाम। ठीक है, और ये बांग्लादेश होते हुए जाएगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, कलासा बंधुड़ी परियोजना, कलासा बंधुड़ी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद किन दो राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया? तो किन दो? तो गोवा और कर्नाटक। क्वेश्चन पूछ सकता है कलासा बंधुड़ी परियोजना किन दो राज्यों के बीच में विवाद का कारण बन गया है? तो गोवा और कर्नाटक के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किन दो राज्यों में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कौन? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्टार्ट किया। 26 नेक्स्ट है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किए गए? तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली में स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक हुगली है, याद रखिएगा, एक हुबली है, हुबली कर्नाटक में है, हुगली
हुगली पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट है लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो कौन? ब्राज़ील के। और राष्ट्रपति जब भी नया नया देश की किसी भी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जरूर याद रखिएगा, ठीक है, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जहाँ जहाँ गए घूमने के लिए, ठीक है। चलिए किस देश ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो कौन? स्वीडन ने संभाला। किस देश ने सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दिया? तो कौन? फ्रांस ने कर दिया। फ्रांस के, याद रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, क्योंकि फ्रांस से काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है, तो उनका जरूर नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में 6ठी बार शपथ लिए? ये बहुत बार बने हैं, लेकिन याद रखिए कौन सी बार ये बार बने? 6ठी बार बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो इजराइल के बने। नेक्स्ट, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? भारत डीजल भेजेगा। किससे? भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के तहत। किसको भेजेगा? तो बांग्लादेश को भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की पहली और विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन। एशिया की पहली और विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुआ है? तो चाइना में। आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना? तो क्रोएशिया। याद रखिएगा, यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बना कौन सा? क्रोएशिया। पूछ सकता अभी कि हाल ही फिलहाल में यूरो को मुद्रा अपनाने वाला कौन सा देश है? तो क्रोएशिया। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता, बस आपको माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? कब तक? 2030 तक। चलिए HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील के किस महान फुटबॉल खिलाड़ी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो पेले का, ठीक है, फुटबॉल के महानतम प्लेयर में इनका नाम गिना जाता है, तो ये बात जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के CEO नियुक्त किए गए हैं? तो कौन से अजय कुमार श्रीवास्तव कौन से बैंक के CEO बने? तो इंडियन ओवरसीज बैंक का। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे? तेलंगाना में। नेक्स्ट है मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तो कौन? तमिलनाडु करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 महिला एकल खिताब, याद रखिएगा। और इससे पहले आपको पुरुष बताएं, ये महिला एकल खिताब का किस खिलाड़ी ने जीता? जापान की अकाने यामागुची कहाँ से? जापान की। इन्होंने HSBC BWF वर्ल्ड टूर 2022 महिला एकल खिताब जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर बन गया? 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बन रहा है? कौस्तभ चटर्जी बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े? पता ही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं फुटबॉल से, और ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अभी हाल फिलहाल कौन से फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर, जो कि सऊदी अरब का है। अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं सऊदी अरब से। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसने? जयपुर पिंक पैंथर ने जीता। तो किसको हराकर? पुनेरी पल्टन को पराजित करके जीता। कौन? जयपुर पिंक पैंथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर एलिडा गुएरा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने सर्वाइव ऑल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? तो किसने किया? ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो याद रखिएगा नौसैनिक अभ्यास बहुत सारे देशों के साथ अलग अलग होता है, तो उनको भी जरूर एक बार देख के जाइएगा। एक तो क्वेश्चन आपके कन्फर्म आएंगे ही आएंगे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ किसको नियुक्त किया गया? अरविंद वालिया को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया। रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन है कौन?
अनिल कुमार लाहौटी। किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है कौन सा? विश्व आर्थिक मंच ने। चलिए अब नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में किस स्थान पर? भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर। यदि पहला पूछेगा तो याद रखिए पहला तो किसका है? जापान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? डॉक्टर प्रभा अन्य को सम्मानित किया गया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है 32वें जीडी बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया? नीलेश बी मेहता को प्रदान किया गया 32वां जीडी बिरला पुरस्कार। और किस लिए दिया गया है? ये वायरलेस कम्युनिकेशन में योगदान देने के लिए दिया गया। किसको? नीलेश बी मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच, याद रखिए भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच 14 दिवसीय पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जैसलमेर राजस्थान में किस नाम से आयोजित किया गया? तो अभ्यास साइक्लोन 1। अभ्यास साइक्लोन 1 किन दो देशों के बीच में 14 दिवसीय पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था? भारत और मिस्र के बीच में था। ये चीज़ याद रखिएगा। हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री मिस्र भी गए हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी चर्चा में है, तो जरूर याद रखिएगा इनको। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा वितरण किया गया? तो कौन सा वितरण किया गया? मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। ठीक है, याद रखिए ये स्लोगन 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा कहा गया। ठीक है, मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। चलिए वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? वर्ष 2023 के लिए बोला तो 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। आपको पता है पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं अपने देश में, एक पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्मश्री होता है। तो 3 पुरस्कार हैं, तो ये याद रखिएगा। 6 पद्म विभूषण दिया गया, 9 पद्म भूषण दिया गया। ठीक है, और 91 जो है ना पद्मश्री दिया गया। तो याद रखिए 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो टोटल कितने हो गए? 106 पद्म पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है जाने माने वास्तुकार और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, बालकृष्ण दोषी। काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी को। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो मणिपुर में किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्रेकिंग बैरियर। ब्रेकिंग बैरियर किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ब्रेकिंग बैरियर किताब लिखी गई है काकी माधवराव द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कितने प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो कितने को? 27% को सम्मानित किया प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया। किसने? इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। नेक्स्ट है किस रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया? तो किसको दिया गया? विशाखापट्टनम को। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए ITDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किसने किया? तो आयुष मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 11 बच्चों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में विजेता बनी है? तो कौन बनी है? द एलिफेंट विस्पर्स। काफ़ी चर्चा में रहा था ऑस्कर में। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स। और इसके साथ साथ RRR के बारे में भी जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस बार इंडिया के लिए काफ़ी चर्चा में रहा है, संगीत के क्षेत्र में मिला है। तो कौन से राइटर कौन से संगीत के लिए मिला है ये बात जरूर रखिए। उसके डायरेक्टर कौन है, तो उसके एक्टर क्यों कौन है, इनसे जुड़ा हुआ आपको एक क्वेश्चन तो आपके लिए तो बांधा हुआ ऑस्कर से जुड़ा हुआ। तो ऑस्कर को देख करके जरूर जाइएगा, वो भी भारत से जुड़ा हुआ, वो जरूर याद रखिएगा। आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। नेक्स्ट है देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में किसको पुरस्कृत किया गया? देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन
उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन, उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता? वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता? आरएस बोनी ग्रेवियल, आरएस बोनी ग्रेवियल ने जीता। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस, स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की? तो कौन? पंजाब की सरकार ने की। नेक्स्ट है भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने का महत्वाकांक्षी लाभ किस राज्य ने प्राप्त किया? तो किसने किया है? उड़ीसा ने। पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने की महत्वाकांक्षी जो है ना लाभ किसने प्राप्त किया? तो उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली, साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च किए? तो किसने? मेघालय की सरकार ने की। नेक्स्ट है किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने पर मेटा पे, किस पे? तो मेटा पे 39 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया? तो किसने लगाया? तो आयरलैंड। और मेटा कौन है? आपको ही पता है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू किया? तो कौन सा? बिहार राज्य ने शुरू किया। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की? तो बांग्लादेश की। बांग्लादेश काफ़ी गरीबी से काफ़ी तेजी से ग्रोथ किया है, तो उसकी सराहना किया किसने? विश्व बैंक ने, ठीक है। चलिए कुमारपुर सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो शिवा चौहान। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला, ऊपर से कुमारपुर सियाचिन में ये पोस्टेड है, तो पहली महिला अधिकारी है कौन? शिवा चौहान। नेक्स्ट, वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? तो किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? तो प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया कौन? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है एलिडेट इंटरनेशनल खिताब किसने जीता है? एलिडेट इंटरनेशनल खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? तो पहला यूरोपीय देश बना कौन सा? ब्रिटेन। नेक्स्ट 2023 में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में 13 शतक किसने लगाया? तो पृथ्वी शॉ, पता है इंडियन क्रिकेट टीम का भी हिस्सा है ये, ठीक है। नेक्स्ट ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पे? शिलोंग में किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? 2023 में ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? बीकानेर, राजस्थान, ठीक है। और ये 100 लास्ट क्वेश्चन है आपका, देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ? यूबिन। यूबिन आपको ही पता है लॉन्च हुआ, आप कोरोना के टाइम में भी यूबिन पे लॉगिन करते होंगे, ठीक है, रजिस्टर करते होंगे, तो ये था यूबिन। टोटल ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चंस, ठीक है। टॉप 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ करके वीडियो को पॉज करके बार बार ध्यान से कम 2 से 3 बार वीडियो देखिए ताकि एग्जाम में आपको रिकॉल हो सके अच्छे से, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।